डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और भी मंथ्स के पीडीएफ को। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मोटिवेशन ऑफ द मंथ्स के लिए कुछ लाइंस है। तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश न कर। चलते वक्त के साथ चल, उसमें सिमटने की कोशिश न कर। मन में चल रहे युद्ध को विराम दे, खामखा खुद से लड़ने की कोशिश न कर। इसी के साथ शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न को। पहला है, एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बन गई है? एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई है सावित्री जिंदल। दूसरे स्थान पर है चीन की यांग हुआयन। चीन की यांग हुआयन। अगला है, मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने मोसी ओ तुनिया नाम से सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? जिम्बाब्वे। टी20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं गुस्ताव मैककॉन। गुस्ताव मैककॉन। मिंजर मेला लगा हाल ही में संपन्न हुआ हिमाचल प्रदेश में। मिंजर मेला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL के किसके साथ विलय को मंजूरी की है? BSNL के साथ। राष्ट्रमंडल खेल में गुरुराजन पुजारी ने 61 किलो वर्ग में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। गुरुराजन पुजारी 61 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? अल नजाह ओमान के साथ। आंसर होगा ओमान। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बने हैं हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक बने हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक। 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है पश्चिम बंगाल। चाबहार दिवस सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? चाबहार दिवस सम्मेलन शुरू हुआ है मुंबई में। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं संजय अरोड़ा। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास विनबैक्स का तीसरा संस्करण चंडी मंदिर में शुरू हुआ है? विनबैक्स। वियतनाम। वियतनाम और भारत के बीच सैन्य अभ्यास विनबैक्स का तीसरा संस्करण चंडी मंदिर में शुरू हुआ है। महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने जीता है। उपविजेता रहा जर्मनी। उपराष्ट्रपति ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किए हैं? तमिलनाडु। उपराष्ट्रपति ने तमिलनाडु के पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड प्रदान किए हैं। 1 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 1 अगस्त 2022 को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। नेक्स्ट है, भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन बने हैं? BK पॉल। BK पॉल। गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लानेट अभियान किसने शुरू किया है? WWF। गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लानेट WWF। डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 प्रतिभा रे। किस IIT ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? IIT गुवाहाटी। आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी। नेक्स्ट है, ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल। केरल बना है ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य। कौन क्रिकेटर डिएंड्रा डॉटिन ने संन्यास लेने की घोषणा की है? डिएंड्रा डॉटिन वेस्टइंडीज के क्रिकेटर हैं। 2 अगस्त 2022 को किनकी 146वीं जयंती मनाई गई? पिंगली वेंकैया। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अध्यक्ष बनी है मनीषा रोपेटा। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम SS 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सत्यनारायण मंदियूर को। 44वां शतरंज ओलंपियाड जीता है तानिया सचदेव।
तानिया सचदेव 44वां शतरंज ओलंपियाड। भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है आगस्त तानो कुआमे। आगस्त तानो कुआमे। आदिपुरम महोत्सव 2022 मनाया गया तमिलनाडु में। आदिपुरम महोत्सव 2022 तमिलनाडु में। पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल होगा। किस देश में ये पिच ब्लैक अभ्यास होने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया में। यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास होगा। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस ने CWG 2022 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम CWG में 2022 में जीता है स्वर्ण पदक। द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल सिटी कहाँ स्थापित किया जाएगा? द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल सिटी स्थापित किया जाएगा सऊदी अरब में। नेक्स्ट है, गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? औरंगाबाद। अमेरिका की सीनेट ने किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? स्वीडन और फिनलैंड को। स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल होने के लिए अमेरिका की सीनेट ने मंजूरी दे दी है। स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस IIT और DRDO के साथ ने DRDO के साथ साझेदारी की है? IIT रुड़की। IIT रुड़की। किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है? बिहार। मुजफ्फरपुर के लंगत सिंह कॉलेज के खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया, जो कि बिहार में है। बिहार के मुजफ्फरपुर में। आगे है, विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया गया है रानीखेत में, जो भारत का पहला होगा। किस राज्य ने पंचामृत योजना की शुरुआत की है? पंचामृत योजना की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश ने। आगे है, गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक। फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 90 साल कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? वॉलमार्ट। 7 अगस्त 2022 को मनाया गया राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? उत्तराखंड। भारत ने किस देश को हरा करके सेफ U20 में फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? सेफ U20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है बांग्लादेश को हरा करके भारत ने जीता है। कहाँ में पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया? कश्मीर में। किसने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान पहल शुरू की है? संस्कृति मंत्रालय और गूगल ने मिलकर के। किस देश की सरकार द्वारा कन्नन सुंदरम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया है? कन्नन सुंदरम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो है फ्रांस के। किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? गुरु दलाई लामा। सर्वोच्च नागरिक सम्मान से लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है गुरु दलाई लामा को। किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किया है? दानुरी जो पहला चंद्रमा मिशन है दक्षिण कोरिया। CSIR की पहली महिला निदेशक बनी है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वी प्रणव। 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वी प्रणव। मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है आर्या बालवेकर वर्जीनिया की भारतीय अमेरिकी है। पाथ टू प्राइड थीम के साथ डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? गांधीनगर गुजरात में। पाथ टू प्राइड।
किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? इजराइल। दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है इजराइल। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? ऑस्ट्रेलिया। आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। भारत का स्थान है चौथा। अगला है AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 कौन बने हैं? सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण। AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 बने हैं सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण। जुलाई 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? प्रभात जयसूर्या, श्रीलंका के क्रिकेटर हैं प्रभात जयसूर्या, और एम्मा लेब इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? मनोज प्रभाकर को। ICC महिला T20 खिलाड़ी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? बेथ मूनी। ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है बेथ मूनी। नेक्स्ट है 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में जीता है कांस्य पदक। किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है? आंध्र प्रदेश ने। UEFA सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने। उपविजेता रहा आइंस्ट्राच फ्रैंकफर्ट। आगे है क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में कौन शीर्ष पर है? यूक्रेन। क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में पूरे विश्व में शीर्ष पर है यूक्रेन। किस नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक से सम्मानित किया गया है? शशि थरूर को। आगे है 13 अगस्त 2022 को मनाया गया विश्व अंगदान दिवस। किस राज्य को अगस्त्य मलाई ने अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है? तमिलनाडु को। किसने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? इसरो। 13 अगस्त 2022 को किसने स्माइल 75 पहल शुरू की है? सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा स्माइल 75 पहल। आगे है लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? मरीना तबस्सुम बनी है पहली दक्षिण एशियाई महिला लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली। केंद्र सरकार ने कोर्बेवैक्स नामक वैक्सीन की बूस्टर डोज को मंजूरी दी है। इसका निर्माण किसने किया है? बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, हैदराबाद में है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न होगा किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। 14 अगस्त 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस। किस बैंक ने उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है? SBI ने। उत्सव सावधि जमा योजना। श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह पर किस देश के शोध जहाज को डॉक करने की अनुमति दी है? चीन। आगे है श्रीलंकाई नौसेना को डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है भारत ने दिया है श्रीलंका के नौसेना को डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान। आगे है किस राज्य में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुई है? जम्मू कश्मीर में। स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? कुल 1082 पुलिस कर्मियों को। किसे नेटग्रिड का CEO नियुक्त किया गया है? पीयूष गोयल को। किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को सितारा इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया? बाबर आजम को। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा किसने शुरू किया है? RPF। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा RPF के द्वारा शुरू किया गया।
एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप कहाँ शुरू हुआ है? कोलकाता में। डूरंड कप रिलेटेड यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डूरंड कप रिलेटेड है किससे? फुटबॉल से। सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला पहला देश कौन बन गया है? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड बन गया है महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला पहला देश। तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है। डोनी पोलो हवाई अड्डा, अरुणाचल प्रदेश। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है? फीफा ने भारत के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया है ब्रिटेन। मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है अरविंद केजरीवाल। मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है अरविंद केजरीवाल। आगे है भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? बैंकॉक में। थाईलैंड, बैंकॉक में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहाँ विकसित किया गया है? हैदराबाद में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया हैदराबाद में। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है रणवीर सिंह। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है रणवीर सिंह। क्रिकेटर केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। आयरलैंड के क्रिकेटर थे केविन ओब्रायन। किस राज्य के खिलाड़ी ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? कर्नाटक ने। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? रतन टाटा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप लॉन्च किया है रतन टाटा। एशिया का सबसे बड़ा कॉन्सन्ट्रेटेड बायोगैस संयंत्र कहाँ संचालन शुरू हुआ है? संगरूर में। संगरूर कहाँ है? पंजाब में। स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम शिक्षा कार्यक्रम पहल किस राज्य ने शुरू की है? स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल शुरू की गई है उत्तराखंड राज्य के द्वारा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है राजस्थान राज्य सरकार ने। चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता आयोजित की गई है मनीला में। चौथी भारत और फिलीपींस सामरिक वार्ता मनीला में। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना किसने शुरू की है? विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है आसाम ने शुरू की है। आगे है संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? साइमन स्टील को। ग्रेनेडा के पूर्व मंत्री थे ये साइमन स्टील। किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के लंदन स्थित घर को ब्लू प्लेक सम्मान मिला है? ब्लू प्लेक। दादा भाई नौरोजी के लंदन में जो घर थे उसको एक सम्मान मिला है ब्लू प्लेक। किसे जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? गुरदीप रंधावा को। आगे है किस राज्य में ड्रोन द्वारा आसमान से दवा का सफल प्रक्षेपण किया है? अरुणाचल प्रदेश में। ड्रोन द्वारा आसमान से दवा इसका सफल प्रक्षेपण किया है अरुणाचल प्रदेश में। SBI ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा खोली है बेंगलुरु में। SBI ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा शुरू की है बेंगलुरु में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्ना और वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया है? सिक्किम के मुख्यमंत्री ने अन्ना और वात्सल्य योजना का शुरुआत किया है। पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस शुरू हुई है मुंबई में। पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस मुंबई में। इस राज्य का आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। राज्य का आदिवासी बहुल मंडला जिला है, भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। मध्य प्रदेश में है मंडला जिला। UEFA महिला चैंपियंस
लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बनी है मनीषा कल्याण। HDFC बैंक ने कहाँ में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है? कोझिकोड में, केरल में। पेटीएम ने POS उपकरण लगाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सैमसंग के साथ। पेटीएम ने POS उपकरण लगाने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया है। आगे है, हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया गोवा। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जिला बन गया है गोवा। भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है एक्सिस बैंक। भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है एक्सिस बैंक। किस राज्य सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? दही हांडी को खेल की दर्जा देने की घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। 20 अगस्त को मनाया गया विश्व मच्छर दिवस। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस। बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है झारखंड। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? मध्य प्रदेश के इंदौर में। किस राज्य के पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण का निधन हो गया? केरल के पहले आदिवासी उपन्यासकार थे नारायण। भारत किस देश से 6 Tu-160 लंबी दूरी से बम वर्षक खरीदेगा? रूस से। भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कौन बन गई है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बन गई है विस्तारा। पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान शुरू की है पाकिस्तान। पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान पाकिस्तान। विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 में किस महिला पहलवान ने रजत पदक जीता है? प्रिया मलिक ने रजत पदक जीता है। प्रिया मलिक ने विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 में। मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोर्टल लॉन्च किया है एनसीबी लॉन्च किया है निदान नामक पोर्टल। आगे है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया गया? राजीव गांधी की जयंती के ऊपर। 21 अगस्त 2022 को मनाया गया विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। 21 अगस्त को मनाया गया विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? USA। किसने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है? भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है एडलवाइस म्यूचुअल फंड। एडलवाइस म्यूचुअल फंड। एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस कंपनी को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड से सम्मानित किया गया है? NTPC को। स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियां लौटाने के लिए समझौता किया है? 7। आगे है, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की है। किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग मिला है? बिहार के मिथिला मखाना को GI टैग मिला है। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 आयोजित किया जाएगा कनाडा में। नेक्स्ट है, क्रिप्टो कप में R प्रज्ञानंद ने किसे हराया है? मैग्नस कार्लसन को। क्रिप्टो कप में R प्रज्ञानंद ने हराया है मैग्नस कार्लसन को। मोक्षधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश में। मोक्षधाम योजना हिमाचल प्रदेश में। बिल गेट्स फाउंडेशन ने किसे अपनी न्यासी बोर्ड में नामित किया है? आशीष धवन को। बिल गेट्स फाउंडेशन ने आशीष धवन को अपने न्यासी बोर्ड में शामिल किया है। भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी उत्तर प्रदेश। भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी उत्तर प्रदेश। भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लॉन्च हुई है पुणे में। भारत की पहली स्वदेश निर्मित
हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लॉन्च हुई है पुणे में। आगे है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है पराग्वे में। नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ईरान के साथ। किस देश की सेना ने कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को अपना आंतरिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? माली ने। अंडर 18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कांस्य पदक जीता है अंडर 18 चैंपियनशिप में। एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक होगी ताशकंद में। भारत ने किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है? गरबा को। सिल्क पार्क एक्सपो का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। सिल्क पार्क एक्सपो। इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग में 2022 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है फहमीदा आजिम। बांग्लादेश के हैं फहमीदा आजिम। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर है? ईरान। किस देश के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल 2022 दिया जाएगा? यूक्रेन के राष्ट्रपति को। अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में शीर्ष पर रहा जापान। अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में शीर्ष पर रहा जापान। भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा? लखनऊ में। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने VLSRSAM मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है ओडिशा में। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची है? बृहस्पति ग्रह की। जेम्स वेब टेलीस्कोप का नाम याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन ऐसे। बृहस्पति ग्रह की तस्वीर खींची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है? फरीदाबाद में। अमृता अस्पताल का उद्घाटन फरीदाबाद। अडानी समूह ने एनडीटीवी में कितने फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? 29.2%। HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपने पहली बायोगैस परियोजना कहाँ शुरू किया है? सांचौर में। जालोर जिला है, सांचौर में है, राजस्थान में पड़ता है जालोर जिला। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? पंजाब में। हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? जर्मनी में। हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत हुई है जर्मनी में। किस बैंक में क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ साझेदारी की है? HDFC बैंक ने। अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में चुना गया है NV सुंदरा को। सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है दक्षिण कोरिया। 0.8 है इसका प्रजनन दर दक्षिण कोरिया। भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी 3.5 किलोमीटर का प्रक्षेपण किया गया है, उसका नाम है सुपर वासुकी। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी है जिसकी लंबाई है 3.5 किलोमीटर, इसका नाम है सुपर वासुकी। न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 ये नामक पुस्तक किसने विमोचन किया है? एम वेंकैया नायडू ने। नेक्स्ट है, शरणार्थियों के स्वागत के लिए प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता है एंजेला मर्केल। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल। अनंत ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, दिल्ली में है। कहाँ है अनंत ताल? अनंगताल है दिल्ली में। इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है अनंगताल को। हिंदी भाषा में प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया जाएगा भगवंत अनमोल को।
भगवंत अनमोल को IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है KV सुब्रमण्यम को। KV सुब्रमण्यम। आगे है टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला आया है केरल में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बन रहा है? बेंगलुरु में। पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बन रहा है बेंगलुरु में। पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट बने हैं मैक रदरफोर्ड। मैक रदरफोर्ड। भारत ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? 2070 तक, 2070 तक। आगे है 15वां एशिया कप टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? UAE में। पहला मैच, ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि पहला मैच के बारे में पूछ लिया जाता है। श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच हुआ पहला मैच UAE में। लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय बने नीरज चोपड़ा। लुसाने डायमंड लीग 2022। उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन की चपेट में आया है फिलीपींस। 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदय उमेश ललित, UU ललित। नाम याद रखना है, UU ललित। मारबत उत्सव मनाया गया है नागपुर में। मारबत उत्सव मनाया गया है नागपुर में। देश के लिए 100 मैच खेलने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बना है विराट कोहली। विराट कोहली बने हैं 100 मैच खेलने वाला एकमात्र खिलाड़ी। रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटोम किस देश में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण शुरू करेगी? हंगरी में। आगे है 29 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त 2022 को मनाया गया राष्ट्रीय खेल दिवस। यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलस। करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलस। आगे है जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है तमिलनाडु। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति तमिलनाडु। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच है। इसका 13वां संस्करण संपन्न हुआ है हिमाचल प्रदेश में। भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पदभार संभाला है आदिल सुमरीवाला। भारतीय जूडो खिलाड़ी लिंथोई चनम्बम कैडेट विश्व चैंपियनशिप में पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। जूडो खिलाड़ी हैं लिंथोई चनम्बम। इन्होंने जीता है कैडेट विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। ये है किस राज्य को 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है नागालैंड को। इससे पहले नागालैंड में एक ही स्टेशन था और 100 साल के बाद दूसरा स्टेशन मिला है। आगे है T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। T20 में सबसे अधिक रन बनाने वाले रोहित शर्मा। नीति आयोग ने कहाँ में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में 500 अटल टिंकरिंग लैब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में देश का पहला भूकंप स्मारक समर्पित किया है? गुजरात के भुज में। भूकंप स्मारक गुजरात के भुज में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक बने हैं देवाशीषा मोहंती या देवाशीष मोहंती, ये भी हो सकता है, यहाँ एरर होगा कुछ। किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज बने हैं जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं जेम्स एंडरसन। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, मिस दीवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? मिस दीवा यूनिवर्स 2022 बनी है
दिविता राय। नाम याद रखना आसान है, दीवा यूनिवर्स 2022, दिविता राय। कर्नाटक की है दिविता राय। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।